आदर्श नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद कुशीनगर में यूं तो भ्रष्टाचार के मामले समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से उजागर हो रहे हैं। ऐसा एक मामला छठ त्योहार का भी है, जहां लाखों रुपए की बंदरबाट का मामला सामने आया है। सरकारी सूत्रों से मिली खबर के अनुसार लाखों रुपए अनुदान के रूप में मिलते हैं, लेकिन उसकी बंदरबाट होती है, उसका कोई हिसाब नहीं दिया जाता। इसी तरीके से आदर्श नगर पंचायत में गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिलाए जाते हैं, उनसे भी मोटी रकम वसूली जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में कई प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले निरंतर उठ रहे हैं राम नरेश अघेरी द्वारा, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है अधिकारी इस मामले में। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट एनपीटी न्यूज इंडिया की कुशीनगर जनपद उत्तर प्रदेश। नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद कुशीनगर छठ के पावन धरती पर जो अभी राम जानकी छोटी गंडक पर जो छठ का मेला में आए सभी सम्मानित लोगों का नगर पंचायत द्वारा 3 लाख रुपए का खर्च दिखाया जा रहा है। और जो अम्बे समिति के दीपक अग्रवाल जी हैं, वो अपने आप को खर्चा भी दिखाते हैं। तो जो चंदा वसूला जाता है छठ घाट पर, वो पैसा किस टेस्ट में दीपक अग्रवाल द्वारा खर्च किए जाते हैं, एक जांच के विषय बन गई है। जब नगर पंचायत द्वारा 3 लाख रुपए का योगदान छठ घाट पर राम जानकी घाट पर साफ सफाई व्यवस्था जनरेटर लाइट को दिया जाता है, तो दीपक अग्रवाल जी द्वारा कौन से बार ये कहते हैं कि खर्चा मैं बे करता हूँ। तो इनसे पूछा जाए कि चंदा जो छठ घाट पर वसूला जाता है वो किस मद में किस खाते में डाला जाता है और लोगों का पैसा ये किस कार्यक्रम में खर्च होता है, जो इसकी जांच का अति आवश्यक है। नगर पंचायत कप्तान के श्रीमती आभा गुप्ता के पति शिवशंकर अग्रवाल द्वारा जो 5 साल से चेयरमैन होने के बाद 2017 के बाद अगर ये देख रेख में करते हैं तो छठ घाट पर अब तक कितने नगर पंचायत द्वारा खर्च किए गए, और दीपक अग्रवाल द्वारा जो 14 से 15 साल हो गए अब तक वो फंड का पैसा किस खाते में जाता है, इसकी जांच कराना अति आवश्यक है। जो नगर पंचायत कप्तान में कुछ रसीदें कटती हैं, कुछ योगदान भी गिरते हैं, और जो लोग आते हैं श्रद्धालु वो भी दान करते हैं, तो ये पैसा ये मोटी रकम किस खाते में डाली जाती है। मुझे तो शक लग रहा है कि साफ सफाई के नाम पर कहीं धन का बंदरबाट तो नगर पंचायत द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, इसकी जांच कराना अति आवश्यक है। जो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा योगी सरकार में सख्त आदेश हुए थे, सारे रंग केसरिए के में रंग दिए गए थे, वेदी को केसरिया रंग में रंग दिए गए थे, यहाँ तक कि सामियाना को केसरिया रंग में रंग दिए गए थे। लोगों को ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छठ घाट पर पैसे दिए गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा सादर निवेदन है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच कराएं, अति आवश्यक है। क्योंकि सरकारी संपत्तियों का बंदरबाट हो तो ये भी एक गलत परिणाम होगा, जो इसके लिए जांच कराकर उचित कार्रवाई करें। श्रीमती आभा गुप्ता के पति शिवशंकर अग्रवाल द्वारा 2017 में 7/11/2017 में इन्होंने निर्वाचन आयोग कुशीनगर के यहाँ पर्चा भरा था निषाद पार्टी से इन्होंने चुनाव जीता। जो नगर पंचायत कप्तान है, कभी संजय निषाद जी का आगमन होता है तो ये निषाद पार्टी का झंडा लगा लेते हैं और बीजेपी में ये शामिल होते हैं। माना कि मैंने बीजेपी से गठबंधन है, संजय निषाद जी का और योगी जी का तालमेल है, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि जब लोग आएँ तो बदल कर हम अपने गाड़ी पर झंडा लगा लें। इसलिए ये तो मानक के विपरीत चल रहा है। जब गठबंधन है तो झंडा दोनों लगना चाहिए। और जब शिवशंकर अग्रवाल जी ने अपने आप को निषाद पार्टी में चुनाव लड़ा था तो इन्होंने अपना दिखाया था 2 लाख रुपया नगद, 1 लाख रुपया वित्ती में, 30 ग्राम सोना, 300 ग्राम चांदी, 1 मोटरसाइकिल। 4 साल के अंतराल में 1 मोटरसाइकिल से 2 गाड़ियाँ, और इनके पास आय से अधिक संपत्ति कहाँ से आ गई, जो जांच का विषय बन रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री महोदय जी बताएं, जब नगर पंचायत कप्तानगंज श्रीमती आभा गुप्ता के पति शिवशंकर अग्रवाल 4 साल से हो चेयरमैन है, एक भी चौराहे पर शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है, तो क्या मुख्यमंत्री महोदय जी बताएं कि आदर्श नगर पंचायत में ये कहाँ से पैसा आता है। जो इसी क्रम में टैक्सी स्टैंड की भी नीलामी नहीं हुई, जहाँ पार्किंग नहीं है वहाँ वसूल कर पैसा
किन खाते में जाता है और कितना वसूल होता है। उसी क्रम में जो प्रधानमंत्री आवास में लोग काफ़ी धांधली करके कमीशन जोरों पर लिए जा रहे हैं। बगैर शादीशुदा लोगों को प्रधानमंत्री आवास दे दिए गए हैं, जब उनकी शादी हुई नहीं तो आवास उनको कैसे प्राप्त हो गए। इसलिए जांच का विषय बनता है। मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर निवेदन है, प्रधानमंत्री आवास में जो 2.5 लाख रुपया दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र द्वारा, उसमें धन का बंदरबाट हो रहा है। पात्रों को आवास न मिलकर अपात्रों को आवास मिल जा रहा है। इसलिए मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले को कार्रवाई करने की कृपा प्रदान करें, जिससे सरकारी संपत्ति का रक्षा हो सके। ये जो कप्तानगंज में छठ माता का जो ये मूर्ति लगा हुआ है और सारे पंडाल की व्यवस्था की गई है, किसके माध्यम से की गई है और इसके अध्यक्ष कौन है? अम्बे सेवा समिति द्वारा की गई है। अध्यक्ष दीपक कुमार अग्रहरी। इस कमेटी में सारे लोग 14 लोग हैं और अम्बे सेवा समिति द्वारा किया गया है। मतलब 15 साल इस साल हो चुका और सारी व्यवस्था अम्बे सेवा समिति द्वारा की गई है। जैसे सीसी कैमरे हुए और बाकी जो पंडाल का सजावट हुआ, लाइट हुआ, बाजा हुआ और सारे कर्मचारी भी है, साफ सफाई है और बाकी जो भी है अपने में हम लोग एक सहमत से अपना व्यवस्था किया है। और बाकी प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहता है। जैसे कि मान लीजिए प्रसाद वितरण में कैलेंडर हुआ, प्रसाद हुआ और बाकी अन्य भी प्रसाद वितरण होती हैं। और माता ये सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन करने आते हैं और पंडाल में जो भी आते हैं सारी सुविधा मिलती है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 2 लोग व्यवस्था में शामिल है, एक तो नगर पंचायत है और एक आपकी अम्बे सेवा समिति है। जी। अम्बे सेवा समिति कौन सा कार्यभार देख रही है और नगर पंचायत कौन सा कार्य देख रही है? नगर पंचायत जैसे काम देखता है, जो तीरे पे जो भी है, मतलब जो औरत जाती है अर्घा के देने के समय में उसमें देखभाल, कोई बच्चा डूबे ना, कोई बच्चा गिरे ना, महिला का किसी प्रकार का असुविधा ना हो। और बाकी हम लोग अपना पंडाल में देखते हैं, रोड पे देखते हैं, जैसे रोड पे आने और जाने में कोई किसी को दिक्कत ना हो। प्रशासन का सहयोग रहता है, प्रशासन ट्रैफिक रोड पे ही लगवा देता है, जैसे कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आती है और बाकी तो सारे मतलब सुविधा मिलता है यहाँ पे। अच्छा, ये आपके जो खर्च आते हैं इसका वहन जो मूर्ति हो गया, पंडाल हो गया या टेंट हो गया या लाइट की व्यवस्था हो गई, म्यूजिक की व्यवस्था हो गई, सीसीटीवी कैमरे की हो गई, ये सारी व्यवस्था ये पंडाल से रोड तक कौन करता है? जी, अम्बे सेवा समिति द्वारा की गई है। अच्छा, तो इसमें नगर पंचायत का क्या व्यवस्था होता है कि अगर वो आर्थिक रूप से किस तरह से काम करते हैं वो लोग? नगर पंचायत जैसे जो भी घाट पे व्यवस्था की गई है, जैसे समियाना हुआ, लाइट हुआ और उधर भी जो भी महिलाएं आती जाती हैं वो लोग का उधर का काम है। और बाकी हम लोग अम्बे सेवा समिति ये पंडाल से इधर हम लोग काम करवाते हैं। नगर पंचायत पे अपने जो भी कर्मचारी हैं सारे लोग 14-15 लोग कर्मचारी वहाँ लगे रहते हैं। इसमें आप कितने सालों से कर रहे हैं ये हम 14 साल से कर चुके हैं, ये 15वां साल है। और लगातार कौन अध्यक्ष रहा है? जी, दीपक कुमार अग्रहरी, मैं ही। अच्छा जी, ठीक है। और श्रद्धालुओं के लिए कुछ प्रसाद या कुछ और भी व्यवस्था आपने शायद किया हुआ है? जी, प्रसाद हुआ, कैलेंडर हुआ, चाबी रिंग हुआ और बाकी जो भी सामग्री चढ़ते हैं माता रानी के दरबार में उसी हिसाब से हम लोग वितरण करवाते हैं।